हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर 1 के तहत विविध सेक्शन और विविध में क्या देखेंगे, नगरीकरण। देखिए क्या देखेंगे, नगरीकरण। यहाँ से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा, एक पॉइंट मिस हो गया, क्या पता वही एग्जाम में आ जाए, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और ध्यान से समझते जाइएगा। साथ ही पेपर 1 का जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर और विविध मिसलिनियस का पूरा नोट्स लेने के लिए, कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9631926220 9631926220। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कीजिए जेपीसी पेपर 1 लिखकर। देखिए क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर का यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिसलिनियस यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल 21 क्वेश्चन, मतलब 42 मार्क्स आप लोग का कवर हो जाएगा। तो इसका कंप्लीट नोट्स लेने के लिए, एग्रीकल्चर और विविध मिसलिनियस दोनों का नोट्स लेने के लिए हम बता दें, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिर से स्क्रीन में लिख दे रहे हैं 9631926220। और पेपर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए बहुत कुछ टारगेटपुर के पास है। देखिए नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा, पेपर 2 का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। 1000 क्वेश्चन उसमें है प्रैक्टिस सेट में, 10 प्रैक्टिस सेट है, 1000 क्वेश्चन है। मात्र 120 रुपये इसका फी है। आप लोग क्वेश्चन का क्वालिटी देखिएगा तो समझ में आएगा कि बाजार में जो प्रैक्टिस सेट मिलता है उससे कहीं ना कहीं हट के। तो चलिए लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं नगरीकरण। चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक नगरीकरण। संभवतः आज पार्ट 1 होगा, एक और पार्ट आएगा, तो 2 पार्ट में इसे हम लोग कवर कर जाएंगे। तो देखिए नगरीकरण वाकई में होता क्या है, किसे कहेंगे नगरीकरण, ध्यान से समझिए। ग्रामीण समाज या परिवेश शहरी पर्यावरण में परिणत होना या ग्रामीणों द्वारा नगरीय मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना ही नगरीकरण है। ध्यान से समझिए, कोई ग्रामीण समाज जब शहरी रहन सहन की तौर तरीकों को अपनाने लगे तो वह जो ग्रामीण समाज है धीरे धीरे नगरीकरण की ओर बढ़ता चल जाता है। तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन, ध्यान से समझिए। ग्रामीण समाज या परिवेश शहरी पर्यावरण में परिणत होना या ग्रामीणों द्वारा नगरीय मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना ही नगरीकरण कहलाता है। यहां तक समझिए नगरीकरण क्या है। अब देखिए विभिन्न विद्वानों ने नगरीकरण के बारे में क्या बोला है। देखिए पीएम हॉसर ने क्या कहा है, पीएम हॉसर ने क्या कहा, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शहरों का विस्तार या शहरी जनसंख्या में वृद्धि होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में किसका कथन है, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शहरों का विस्तार या शहरी जनसंख्या में वृद्धि होता है। तो याद रखिएगा पीएम हॉसर। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए डीएफ पोकोक ने क्या कहा है कि नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण लोग शहर की ओर प्रवास करते हैं और नगरों के प्रभाव में आकर उनका रहन सहन में परिवर्तन आ जाता है। क्या बोला है, देखिए ध्यान से समझिए। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण लोग, गांव के लोग शहर की ओर प्रवास करते हैं, शहर की ओर रुख करते हैं, साथ ही नगरों के प्रभाव में आकर उनके जो दिनचर्या है, रहन सहन है, परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए जीडी मिचेल ने क्या कहा है, कृषि आधारित पेशों को छोड़कर औद्योगिक पेशों को अपनाने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहलाता है। देखिए कृषि आधारित पैसा, जो गांव का पैसा क्या है, खासकर कृषि है, खेती है, और खेती को छोड़कर लोग औद्योगिक पैसा को अपनाना, मतलब शहर की ओर रुख कर जाना, इसी प्रक्रिया को जीडी मिचेल ने नगरीकरण कहा है। देखिए नोट में शहरों का विकास राज्य का विषय, शहरों का जो विकास है वो राज्य के अंतर्गत आता है, न कि संघ या तो केंद्र के अंतर्गत। देखिए जनसंख्या घनत्व और स्थानीय प्रशासन के लिए राजस्व और गैर कृषि गतिविधियों में नियोजन आदि में मापदंड पूरा करने पर राज्यपाल उस क्षेत्र को शहर के रूप में अधिसूचित करता है। देखिए शहर के लिए कुछ मापदंड है, कुछ पैमाना है, यदि उस मापदंड को फुलफिल हो जाता है, उस मापदंड को कोई क्षेत्र फुलफिल कर लेता है तो राज्यपाल के द्वारा उस क्षेत्र को शहर घोषित कर दिया जाता है। राज्यपाल के द्वारा उस क्षेत्र को शहर घोषित कर दिया जाता है, सिंपल शब्दों में समझिए। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र का परिभाषा, लास्ट जनगणना 2011 में हुआ, तो हम लोग 2011 के ही अनुसार चलेंगे। तो 2011 में शहरी क्षेत्र का क्या परिभाषा था, देखिए पहले देख लेते हैं। नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि का पूर्ण व्यवस्था। देखिए पहली बात है,
प्रथम नंबर में, फर्स्ट नंबर में नगर पालिका, ध्यान से देखिए, नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि का पूर्ण व्यवस्था। वैसा क्षेत्र जहां नगर पालिका हो या तो नगर निगम हो, दोनों में कोई एक, छावनी बोर्ड हो या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि का पूर्ण व्यवस्था हो तो वह क्षेत्र शहर के अंतर्गत आएगा। साथ में कुछ और कंडीशन है, देखिए न्यूनतम जनसंख्या 5000 होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र का यदि शहर घोषित किया जाएगा तो शहर माना जाएगा तो उसका जो जनसंख्या कम से कम 5000 होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें से देखिए 5000 में जिसमें से 75% जो वहाँ के जनसंख्या में जो पुरुष है गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5000 जनसंख्या है उसमें से 4000 लोग खेती करते हैं तो वो क्षेत्र शहरी नहीं कहलाएगा। क्या बोला जा रहा है कि कोई क्षेत्र जहां 5000 का जनसंख्या हो और 75% पुरुष गैर कृषि, जो कृषि से संबंधित नहीं हो, गैर कृषि कार्य में संलग्न हो तो उस क्षेत्र को शहर घोषित किया जाएगा। और न्यूनतम जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। क्या क्या देखें आप लोग फिर से देख लीजिए। 2011 के अनुसार प्रथम में देखें हम लोग, फर्स्ट में देखें नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि का पूर्ण व्यवस्था। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर देखिए, न्यूनतम जनसंख्या 5000 होना चाहिए। पुरुष जनसंख्या का 75% जो गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए और न्यूनतम जनघनत्व 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग शहर में निवास करते हैं। तो याद रखिएगा 31.61%, 31.61%। फिर से देखिए 31.16% जनगणना 2011 के अनुसार। अब देखिए जनगणना 2001 के अनुसार 27.78, 27.78% और 2011 के अनुसार 31.16। दोनों डाटा को आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ लिया जाएगा, दोनों डाटा को आप लोग को याद रखना है। देखिए यदि क्वेश्चन पूछ ले कि 2011 की जनगणना में 2001 से कितना % की वृद्धि हुआ नगरीकरण में, तो यदि दोनों डाटा याद नहीं रहेगा तो एक भी डाटा वहां सही आंसर नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग को दोनों डाटा 2001 का 2011 को याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, सर्वाधिक नगरीय क्षेत्र वाला शहर। तो सर्वाधिक नगरीय क्षेत्र वाला जो शहर है नई दिल्ली है, 97.5% वहाँ शहरीकरण है। आगे देखिए, देश की कुल जनसंख्या 121 करोड़ जनसंख्या में 37.71 करोड़ लोग शहर में रहते हैं। 121 करोड़ में 37.71 करोड़ लोग शहर में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला 3 राज्य, वैसा राज्य जहाँ पर सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत में ज़्यादा है। देखिए कौन कौन है, गोवा छोटा सा स्टेट है 62.2, मिजोरम 52.1 और तमिलनाडु 48.45। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला 3 राज्य, गोवा 62.2, मिजोरम 52.1 और तमिलनाडु 48.45। सर्वाधिक देखिए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला 4 राज्य, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला 4 राज्य। यहाँ क्या पूछा था प्रतिशत में, ध्यान से समझिए प्रतिशत में। यहाँ क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 4 राज्य। कौन कौन सा राज्य है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या है। देखिए महाराष्ट्र में 5 करोड़ 8 लाख। याद रखिएगा महाराष्ट्र का जो जनसंख्या है उसमें से 5 करोड़ 8 लाख 5 करोड़ 8 लाख जो जनसंख्या शहरीकरण है तो शहर के लोग रहते हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश 4 करोड़ 44 लाख, तमिलनाडु 3 करोड़ 49 लाख और पश्चिम बंगाल 2 करोड़ 90 लाख। 4 राज्य जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं और परसेंटेज में भी इसका लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। महाराष्ट्र का 13.47, उत्तर प्रदेश का 11.79, तमिलनाडु का 9.25 और बंगाल का देखिए 7.71। देखिए सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले 3 राज्य, जो सबसे कम शहरी जनसंख्या, सिक्किम में देखिए 1.5 लाख है, अरुणाचल प्रदेश में 3 लाख और नागालैंड में 5,70,000। देखिए सबसे कम, तो सबसे कम है 5 लाख, उसके बाद 3 लाख, उसके बाद 1.5 लाख। इधर से शुरू कीजिए। देखिए 5 लाख किस में है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में 5 लाख, अरुणाचल प्रदेश में देखिए
यहाँ पर देखिए सिक्किम 1.5 लाख, अरुणाचल प्रदेश 3 लाख, नागालैंड 5,70,000। ध्यान से देखिए क्योंकि एक भी मिस हो गया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सिक्किम जो है 1.5 लाख, अरुणाचल प्रदेश 3 लाख और नागालैंड है 5 लाख। तो हम घटते क्रम नहीं बढ़ते क्रम में सजाएं, देखियो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं। 1.5 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित, दिल्ली 1,36,00,000, चंडीगढ़ 10,26,000 और पुडुचेरी देखिए 8 लाख, पुडुचेरी देख लीजिए 8,52,000। तो आप लोग याद रखिएगा, तीन सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी, दिल्ली 1,36,00,000, चंडीगढ़ 10,26,000, पुडुचेरी 8,52,000। आगे देखिए 4 सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले केंद्र शासित रहे। अभी देखिए जनसंख्या में, अभी परसेंटेज में देखेंगे तो दिल्ली में देखिए 97.5%, चंडीगढ़ में देखिए 97.3%, लक्षद्वीप में 78.1%, दमन द्वीप में 75.2%। आप लोग याद रखिएगा क्या बताएं, 4 सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले केंद्र शासित राज्य। तो सबसे पहले दिल्ली है, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद लक्षद्वीप, दमन द्वीप। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए नगरीकरण का प्रावधान, नगरीकरण एकदम निचला स्तर से लेकर अभी 2011 तक सीढ़ी बाय सीढ़ी एकदम नगरीकरण को देखेंगे तो देखिए 1901 से लेकर 31 में मंद नगरीकरण रहा। मतलब नगरीकरण तो हुआ, शहरीकरण तो हुआ, लेकिन बहुत धीरे धीरे। उसमें से देखिए प्रत्येक साल 0.98% का वार्षिक दर रहा शहरीकरण का, 1% भी नहीं रहा। लेकिन दशकीय शहरी शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 2001 के अनुसार 31.5% रहा। 2001 के अनुसार जो दशकीय वृद्धि दर है 31.5% रहा। जनगणना 2011 के अनुसार भी 31.8% रहा, 31.8% रहा। और शहरी लिंगानुपात आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए याद रखिएगा जनगणना 2001 के अनुसार 31.5% और जनगणना 2011 के अनुसार 31.8%। दशकीय पूछ रहा है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 10 साल में, मतलब एक दशक में जो वृद्धि होता है कितना हुआ, 2001 में हुआ 31.5, 2011 में हुआ 31.8। शहरी लिंगानुपात आगे देखते हैं हम लोग। शहरी लिंगानुपात कितना है, 929, 1000 मेल पर 929 फीमेल है, 1000 मेल पर 929 फीमेल है। तो शहरी लिंगानुपात 929। और सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो केरल 1091, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो जम्मू कश्मीर 840। केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो पुडुचेरी 1043। और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो दमन व दीव 551। अब देखिए शहरी साक्षरता दर कितना है, 84.1%। और सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछे तो महाराष्ट्र, सर्वाधिक साक्षर राज्य। नगरीकरण का बात किया जा रहा है, सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है तो महाराष्ट्र है। मध्यम नगरीकरण, इससे पहले अभी हम लोग देखें मंद नगरीकरण, अब देखिए मध्यम नगरीकरण का जो दौर है 1931 से लेकर 1961 के बीच, इस अवधि में नगरीकरण का जो प्रतिशत रहा 12.2 से 18.35 तक रहा। देखिए मध्यम नगरीकरण का दौर पूछे तो 1931 से लेकर 1961 के बीच रहा। और इस अवधि में नगरीकरण का जो प्रतिशत दर रहा 12.2 से 18.35 रहा। अब देखिए तीव्र नगरीकरण एकदम फास्ट ग्रो हुआ कब, 1961 से लेकर 2011 के बीच। 1961 से लेकर यह जो दौर है इसे तीव्र नगरीकरण कहा गया है। इस अवधि को तीव्र नगरीकरण कहा गया है क्योंकि बहुत फास्ट से ग्रो हुआ। 1961 के बाद नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। 1961 के बाद से नगरीय जनसंख्या में एकदम बोलते व्यापक रूप से वृद्धि हुई। इस दौरान सर्वाधिक नगरीय विस्फोट हुआ। देखिए भारतीय जनगणना 2011 में किस वर्ष की नगरीय संकल्पना का अनुसरण किया गया तो याद रखिएगा 1972 का नगरीय संकल्पना, मतलब जिस तरह से 1972 में जो जनगणना हुआ शहरी जनगणना, उसी के तर्ज पर 2011 में भी जनगणना हुआ। आगे देखते हैं इसके अनुसार। देखिए 2011 जनगणना के अनुसार, जो 2011 जनगणना के अनुसार, इसके अनुसार कितने प्रकार के नगरों की पहचान की गई है तो 2 प्रकार के नगरों की पहचान की गई है। देखिए कौन कौन नगर, देखिए
पहला है संवैधानिक नगर। पहला क्या है? संवैधानिक नगर। हम लोग देख रहे हैं 2011 जनगणना के अनुसार 2 प्रकार के नगरों की पहचान की गई है। तो पहला नगर है संवैधानिक नगर। इसमें क्या कहा गया? वैसे नगर जिसमें नगर पालिका या नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी शामिल है। एकदम सिंपल शब्दों में समझिए, वैसा नगर जहां पहले से नगर निगम या नगर पालिका कार्यरत है। और दूसरा में देखिए जनगणना नगर, वैसे नगर जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। वैसे नगर जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। अब देखिए कौन कौन सा शर्त है। न्यूनतम जनसंख्या 5000, कम से कम जनसंख्या रहना चाहिए 5000, पुरुष जनसंख्या में 75% लोग गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए और न्यूनतम जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। इसे रट लीजिए, क्योंकि कूट में यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए ये सब जितने भी पॉइंट है आप लोग रट लीजिए। तो नहीं, इस PDF को आप लोग खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए उस व्हाट्सएप नंबर पर, वहाँ पर सारा प्रोसेस बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नगरों को देखिए, भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया। भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन है? देखिए वर्ग 1, देखिए वर्ग 1 में जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा। वैसे नगर जहां पर जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है तो वर्ग 1 में है। वर्ग 2 में देखिए जनसंख्या 50,000 से ज़्यादा और 99,999 से कम। वर्ग 2 में 50,000 से ज़्यादा, 1 लाख से कम। उसके बाद देखिए वर्ग 3 में 20,000 से ज़्यादा और 49,999 से कम। 20,000 से ज़्यादा और 49,999 से कम। आगे देखिए 4 नंबर में, वर्ग 4 में 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से 19,999 तक। वर्ग 5 में 5,000 से 9,999 तक और वर्ग 6 में 5,000 से कम। वर्ग 6 में 5,000 से कम से कम 5,000 रहना चाहिए। तो 5,000 से कम रहा तो वर्ग 6 में चल गया। चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ग में लघु नगर को शामिल किया गया? याद रखिएगा, किस वर्ग में लघु नगर को शामिल किया गया? तो वर्ग 4, 5, 6। किस वर्ग में लघु नगर को शामिल किया गया? तो वर्ग 4, 5, 6। भारत के कुल नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक भारत वर्ग 1 में रहता है। देखिए भारत में जितना नगरीय जनसंख्या उसमें से सर्वाधिक जो रहता है पॉपुलेशन, सर्वाधिक पॉपुलेशन वर्ग 1 में है। वर्ग 1 वैसा जगह जहां पर 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो। देखिए किस वर्ग में तीव्र वृद्धि हुई है? तो वर्ग 1, 2, 3 में। वर्ग 1, 2, 3 में तीव्र वृद्धि हुई। और किस वर्ग में लगातार ह्रास हुआ है? तो वर्ग 5 और 6। याद रखिएगा 5 और 6 क्या क्या, फिर से देख लीजिए। देखिए वर्ग 1 देखिए, वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव पूछे तो याद रखिएगा वर्ग 1 में कितना है, वर्ग 2 में कितना है, वर्ग 3 में कितना है। और क्या नीचे दिया गया, देखिए कुछ क्वेश्चन है। किस वर्ग को लघु नगर कहते हैं? लघु नगर को शामिल किया गया किस वर्ग में? तो 4, 5, 6 में। भारत के कुल नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक भारत किस वर्ग में रहता है? वर्ग 1 में रहता है। किस वर्ग में तीव्र वृद्धि हुई? तो 1, 2, 3 में। किस वर्ग में लगातार ह्रास हुआ? तो 5, 6 में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं नगर बस्तियों का प्रकार। तो नगर बस्तियों के प्रकार में सबसे पहले देखिए नगरीय ग्राम। अब नगरीय ग्राम किसे कहेंगे? देखिए जिसमें नगरीय और ग्रामीण कार्य का सम्मिश्रण हो। देखिए नगरीय और ग्रामीण कार्य कहने का अर्थ है उद्योग धंधा भी हो और कृषि का भी काम होता हो। उद्योग धंधा भी हो और कृषि का कार्य भी होता हो, वैसे क्षेत्र को नगरीय ग्राम की संज्ञा दी गई है। देखिए जिसमें नगरीय और ग्रामीण कार्य का सम्मिश्रण हो, इस क्षेत्र में भूमि का उपयोग कृषि तथा उद्योग के लिए भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कस्बा। अब कस्बा क्या किसे कहेंगे? तो कस्बा देखिए प्राय 5,000 से लेकर 9,099 तक की जनसंख्या वाली नगरीय बस्ती को कस्बा कहा जाता है। यह नगरीय अधिवास का सबसे छोटा इकाई है। कस्बा गांव से बड़ा होता है। ध्यान से देख लीजिए, कोई भारी वर्ड इसमें नहीं, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए नगर। अब देखिए नगर किसे कहेंगे? प्राय 10,000 से लेकर 99,999 तक की जनसंख्या वाली क्षेत्र को नगर कहते हैं। कितना जनसंख्या? 10,000 से लेकर 99,999 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर कहते हैं। इसमें लगभग सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती है। सुविधाएं कहने का अर्थ है वहां पर स्कूल भी होंगे, कॉलेज भी होगा, बैंक भी होगा तथा अन्य तरह की जितने भी सुविधाएं, सभी तरह की सुविधाएं उस क्षेत्र में पर्याप्त होंगे, तो उसे हम लोग नगर कहेंगे। देखिए
ऐसे क्षेत्रों में आर्थिक सांस्कृतिक प्रशासनिक राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलता है। ऐसे क्षेत्रों में जहां 10,000 से लेकर 99,999 तक की जनसंख्या होती है और लगभग सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त होती है, ऐसे क्षेत्रों में आर्थिक सांस्कृतिक प्रशासनिक राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलती है। अब देखते हैं महानगर। देखिए, महानगर प्राय 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र को महानगर कहा गया है। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र को महानगर कहा गया है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इलाहाबाद आदि को महानगर कहा गया है। और ऐसे नगर जहां जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है उसे मिलियन नगर कहा गया है। देखिए, अब देखिए, जनगणना 2001 में भारत में कुल नगरों की जो संख्या थी कितना, 1362। 2001 के तहत जनगणना 2001 में भारत में कुल कितने नगर थे, 1362। और जनगणना 2011 में भारत में कुल नगरों की संख्या 3,892। दोनों को आप लोग याद रखिएगा, दोनों डाटा याद रहेगा तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। देखिए, जनगणना 2011 में भारत में कुल ऐसे शहर जहां की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है तो 53 शहर, 53 शहर ऐसे हैं जहां की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। भारत में 40 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले महानगर 9 है। 40 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले जो महानगर है वो 9 महानगर है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन है, गोवा है, 62.2%। भारत के केंद्र शासित तथा राज्यों में सर्वाधिक शहरीकृत है दिल्ली है, 97% है इसका शहरीकरण का दर। अब देखिए, नगरीकरण के कारण औद्योगिकरण, रोजगार और बेहतर सुविधाएं बढ़ी है। औद्योगिकरण भी हुआ है, रोजगार भी मिला है और बेहतर सुविधाएं भी मिली है। लेकिन जो नगरीकरण हुआ इसका कुछ दुष्प्रभाव भी हुआ है। अब आगे का वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे कि आगे इसका क्या कहानी है। नगरीकरण का अभी तक हम लोग जितना देखें आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं, पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। यदि इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आज पार्ट 1 है, बहुत जल्द पार्ट 2 लेके आएंगे, आप लोग वेट कीजिएगा। बहुत जल्द 1 से 2 दिन में इसका पार्ट 2 लाएंगे और दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।